इसमें तो कोई दो राय नहीं कि विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इजराइल अमेरिका के समर्थन से, दुनिया के यूरोप के बाकी राष्ट्रों के समर्थन से वो भी बहुत मजबूत राष्ट्र बन चुका है, अजेय माना जाता है, अभेद माना जाता है। अब आज 36 दिन हो गया, एक देश ईरान, उसके सारी लीडरशिप मार दी गई। उसका जो सबसे बड़ा लीडर था अली खामनेई, उसको जबरदस्ती बुलाते रहे सब कि आइए बैठिए समझौते के टेबल पर, जैसे हमनी का कहत नहीं जाओ वैसा समझौता के माना दस्तखत करा। लेकिन उसने संकल्प ले लिया था, उसने कहा कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मेरे राष्ट्र का मूल्य है और मैं अपने राष्ट्र के हितों से समझौता नहीं कर सकता। अमेरिका ने कहा कि मेरे पास ऐसा बम है कि 300 फीट नीचे भी पहाड़ तोड़ के घुसेगा और तुमको मार देंगे। बाल बच्चा परिवार सब खत्म हो गया, जनरल कर्नल जितना सेना के सारे चुन चुन के मार दिया इन्होंने। लेकिन एक रास्ता तय कर लिया है वहां के लोगों ने कि हम ना रह तो हमार बात के रही, और ना रही तो ओकरा बात के रही, आ जे रही ओकर एक ही रास्ता बा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है और राष्ट्र के हित से उसके विरोध कोई समझौता नहीं करना है। एक हमारे देश के मालिक है, आदमी सुन लेना चाहे ना, हमारे देश के मालिक में और वहाँ के ईरान के जो नेता थे उनमें एक ही फर्क है। हमारे देश के नेता को बुलाया गया और कहा गया सुनो, सारी दुनिया में जो अनाज पैदा होगा उसको हम भारत में बेचने जाएंगे। 140 करोड़ जनता रहती है ना, बोड़ बाजार भाई, रोटी खाए वाला आदमी ढेर बड़ा। दुनिया में कहीं अनाज पैदा होगा तो भारत में बिकेगा और उस पर 1 पैसा टैक्स भारत सरकार नहीं लेगी। मंजूर है सरकार, दस्तखत करो। और अगर भारत अपना अनाज दुनिया के मंडी में कहीं भी ले जाएगा बेचने तो 18%, 100 रुपया का अनाज पे 118 रुपया में 18 पैसा ओकर टैक्स ट्रंप वसूली। मंजूर बा सरकार, दस्तखत हो गई। तो राष्ट्र और राष्ट्र की जनता के हितों के विपरीत ये फैसला है कि नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं अमेरिका पैदा करता है। पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं अमेरिका पैदा करता है। अब अमेरिका भारत के मंडी में अपना गेहूं भेजेगा 1500 रुपए कुंटल। अब बताओ, सुजीत भैया का खेत में जो गेहुआ पैदा भइल बा कहाँ बिकाई? तू लीजिए बहरा बेचे तो 18% टैक्स, 100 रुपया पे 18 रुपया टैक्स, गुंडा टैक्स वसूलेगा अमेरिका। हमार पैदावार दुनिया में बिकाए, दुनिया का पैदावार हमरा के यहाँ, ये तो बात समझ में आवता। लेकिन दुनिया हमरा के यहाँ बेची, एको पैसा टैक्स ना, हमनी का ले जाके बेचल जाए तो 18% टैक्स। सीधे राष्ट्र के हितों के विपरीत फैसला मोदी जी ने ले लिया, दस्तखत कर दिया। अब आप पूछिए इनसे तो कोई जवाब नहीं। अब सीना 56 इंच बा कि ट्विटर 56 इंच के नापे तो हमनी का निकले गए। लेकिन इतना ये है कि राष्ट्र के हितों के विपरीत जा करके समझौता इन्होंने किया। अगर ये भी अड़ गए होते तो कौनो दुनिया में कौनो जात का और कौनो देश में रहे वाला नागरिक बा, जैसे कौनो मतलब नहीं किया ईरान से, वो कहता कि ठीक कैले बा बेटा का जवाब तो देता, मुंह तोड़ जवाब है कि नहीं? जे सड़क छाप के मतलब नहीं के तब कहता मरले भाई नहू का जहाज ले। अब ससुर एको बेर नहीं खा बतावत
कि ऑपरेशन सिंदूर में कगो जेट गिरल रहा। अब इनकर बाप का जेट वो हमें गिरे लगल बा, तो अब कहते हो कि युद्ध में तो जेट गिरता है। भारत को अपमानित करने का काम ट्रंप ने किया। ट्रंप की वजह से भारत एक शाह बहार पोत है, शाह बहार पोत। हवाई अड्डा के जहाज उतरेला जहां ओके एयरपोर्ट कहल जाला, आ समुंदर वाला जहाज जहां रुकेला वही के पोत कहल जाला। विश्व का सबसे बड़ा पोत शाह बहार पोत ईरान में है। ईरान ने भारत को उसमें शेयर दे दिया था, पार्टनर। अब भारत 12,000 करोड़ रुपया उसमें खर्च कर चुका है। ट्रंप ने बुला के कह दिया मोदी से कि आपकी जो साझेदारी है शाह बहार पोर्ट की, आप उसको सिलेंडर कर दीजिए। हमारा पैसा डूब गया 12,000 करोड़, और हमारा रिश्ता भी टूट गया। अच्छी बात है नेता आज रिश्ता टूटने का परिणाम ये है, अच्छी यहाँ बात है इला- नेताजी। आज रिश्ता टूटने का परिणाम ये हो गया कि आप लोग सब लोग हो। दिल्ली में जब बहस हो रही तो कहते हो तो कौनो गैस का कमी नहीं थे। बताइए गैस की कमी हो गई है कि नहीं? हो गई है। तो झूठ बोलते हो कि नहीं खा सो खड़े झूठ बोल रहे हैं। शहरों का आलम ये है, अपने अपने गांव में गौर कीजिएगा बजरंगी भाई। जो लोग गरीब के बच्चे गए थे रोजी रोटी कमाने, महाराष्ट्र में, सूरत में, दिल्ली में, भगदड़ मच गई है वहां से। रोटी बनाने के लिए कोई साधन ही नहीं है। एक छोटकी छोटकी सिलेंडर धैले रहा तो 1-1 किलो भरा हो, तो 1 किलो भरा था 600 रुपया 700 रुपया 1 किलो के सिया कर लेते हो। कैसे रहेगा गरीब मजदूर का बेटा? वो सब भागत हो। तो आई झूठन का 1 मिनट में उठत हो तो टीवी पे तो कहते हो कि हमारे देश में कोई संकट नहीं है, कोई संकट। होटल बंद हो रहे हैं, चेतनी टूरिज्म वाले पर्यटन केंद्र थे उस पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन बोलने को, कहने को, सरकार अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं। बहरहाल फिर किसी अवसर से, अब क्योंकि लंबा सत्र चला दिल्ली में, हम लोग इधर 1-1.5-2 महीना दिल्ली रहना पड़ा। तो जो वहाँ चला था, बहस चला था, विरोध होता के पहले आदमी कहा कि धरना प्रदर्शन निकल लोग नेता करो, तो यहाँ हो तो के चाहे मत हो के वहाँ तक पार्लियामेंट के अंदर में लेकर के सिलेंडर आदमी बढ़ जाते हैं। 50-50, 100-100 गो MP एक के साथ बढ़ जाते। लेकिन बेशरम लोग हैं, झूठे बेईमान लोग हैं। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो खजाने में पैसा इन्होंने लिया है, बैंक से कर्जा माफ कर दे रहे हैं। अब गरीब का अगर 2 महीना का बिजली का बिल बकाया हो जाता तो सरसी प्लास लेके सारा छाती पे चढ़ के काट देते।